सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, इस इमेज को देख के ये बताओ कि आखिर ये किस चीज की इमेज है और इसे किस सॉफ्टवेयर पे बनाया गया है। अब ये दूसरी इमेज को देखो, अब मुझे ये बताओ आखिर ये किस सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है और कौन सी टेक्नोलॉजी से बिलोंग करता है। फटाफट कमेंट में लिखो। जो लोग जानते हैं उनके लिए तो घबराने की जरूरत नहीं है, बट जिन्होंने इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या इनसे रिलेवेंट किसी भी ब्रांच से इंजीनियरिंग करी है और इन दोनों सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज नहीं रखते हैं ना, तो यकीन मानो तुम अपने डोमेन के कोर जॉब्स के लिए तो बने ही नहीं हो। देखो, टेक्नोलॉजी डे बाय डे इवॉल्व हो रही है। हमारा सिलेबस एंड डिग्री भले अपग्रेड हो ना हो, भाई रियल इंडस्ट्रियल टेक को तो तुमको सीखना ही पड़ेगा। एंड यहीं पे मोस्टली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स गलती करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कोर डोमेन में ही जॉब नहीं मिल पाती। अगर तुम भी एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, चाहे तुमने ITI, डिप्लोमा, बीटेक कुछ भी किया है या फिर इनसे रिलेवेंट किसी भी ब्रांच से हो, तो आज इस वीडियो में तुमको 5 ऐसी इंपॉर्टेंट स्किल्स की जानकारी मिलेगी जो कि मोस्ट कॉमन स्किल्स है, और ये सारी स्किल्स हर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड इनसे रिलेवेंट डोमेन के स्टूडेंट के पास होनी चाहिए। अगर तुमने इनमें से 3 स्किल्स को भी मास्टर कर लिया तो तुम टॉप 10% इंजीनियर्स में काउंट होगे, जिनको जॉब लेने में भी दिक्कत नहीं होगी और हायर पोजीशन के लिए जॉब स्विच करने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो अगर तुम इस वैल्यूएबल कंटेंट के लिए रेडी हो तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो के मेन कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। स्किल नंबर 1, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल स्किल्स। ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल ऑटोकैड का ही एक स्पेशल वर्जन है, बट ये स्पेशली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए बनाया गया है। इसमें ऐसे टूल्स हैं जो कि सिर्फ इलेक्ट्रिकल डिजाइनिंग जैसे कि वायरिंग डायग्राम्स, कंट्रोल पैनल्स और सर्किट बनाने में काम आते हैं। इस सॉफ्टवेयर का यूज करके इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स कंट्रोल पैनल की डिजाइनिंग, वायरिंग डायग्राम, PLC एंड SCADA का लेआउट, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसे टास्क को करते हैं। और इन सभी टास्क को करने के लिए इलेक्ट्रिकल डिजाइन इंजीनियर, पैनल डिजाइन इंजीनियर, PLC प्रोग्रामिंग डिजाइन इंजीनियर, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल ड्राफ्टर और ऑपरेटर एंड इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट इंजीनियर जैसे जॉब रोल्स तुम्हें मिल सकते हैं अगर तुमने ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल स्किल्स को सीख लिया तो। इसको सीखने के 2 तरीके हैं। या तो तुम किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करो, बट उसके लिए 10 से 20 हजार रुपए जेब में रखने की जरूरत पड़ेगी। हालांकि वहाँ पे तुमको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी विथ ऑल इक्विपमेंट एंड लेटेस्ट सॉफ्टवेयर। बट अगर तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है, फिर भी तुम ऑटोकैड घर बैठे सीखना चाहते हो, तो किसी यूट्यूब ट्यूटोरियल से सीखो। बट उसमें भी प्रॉब्लम ये है कि यूट्यूब ट्यूटोरियल में तुमको ओल्ड कॉन्टेंट मिलेगा और कोई सर्टिफिकेट भी नहीं मिलने वाला। सो तुम्हारी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने एक बंडल रेडी किया है, जिसके अंदर तुमको मिलेगा ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल के सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जैसे कि ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल कहाँ पे यूज होता है, कैसे ऑटोकैड स्टूडेंट वर्जन सॉफ्टवेयर को फ्री में डाउनलोड करना है, एक फ्री कोर्स दिया है जिसमें कि तुमको सर्टिफिकेट मिलेगा, और सबसे जरूरी चीज एक प्रोजेक्ट भी इंक्लूड किया है जिसमें कि तुम ऑटोकैड के अंदर 3 फेज मोटर सर्किट बनाना सीखोगे। साथ में तुमको कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। ये बंडल तुम्हारी ऑटोकैड स्किल रिलेटेड सारी क्वेरी सॉल्व करेगा और तुमको क्रैश से ऑटोकैड सीखने में हेल्प करेगा। अगर तुम इसको पाना चाहते हो तो वैसे तो इसकी कीमत 549 है, बट स्टार्टिंग के 100 लोगों को मैं ये कोर्स 60% ऑफ पे दूंगा, जिसमें कि तुम लगभग 199 रुपीज के अंदर इसे परचेज कर पाओगे। सिंपली तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक करना है, इस पेज पे आना है, देन आफ्टर गेट दिस पे क्लिक करना है, और उसके बाद इसमें अपना नाम भर देना है, मेल ID भर देना है, मोबाइल नंबर भरना है, और यहाँ पे जो तुमको ऐड डिस्काउंट कोड दिख रहा ना, इस पे डिस्काउंट कूपन कोड डाल के अप्लाई कोड कर दो। और ये जो गेट इंस्टेंट वाला आंसर है ना, इसको अनचेक कर दो। अब तुम देख सकते हो तुम्हारा प्रोमो कोड अप्लाई हो चुका है और तुम लगभग 200 रुपए में इस पूरे बंडल को परचेज कर सकते हो। तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो इसका लिंक तुम्हें ऊपर डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट में मिल जाएगा। 100 सीट्स फुल होने से पहले परचेज कर लेना। इस स्किल के बेस पे फ्रेशर्स का सिलेक्शन काफी जल्दी होता है। कुछ ऐसे अलग टेक्निकल जॉब रोल्स हैं जो कि तुमको मिलते हैं। मल्टीपल इंडस्ट्रीज में तुम्हारे लिए ओपनिंग्स के चांसेस खुल जाते हैं। एंड सबसे बेस्ट बात, इस एक स्किल्स के बेस पे तुम अपना बिजनेस एज वेल एज फ्रीलांसिंग काम भी स्टार्ट कर सकते हो। सेकेंड मोस्ट कॉमन एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्किल है PLC प्रोग्रामिंग को सीखना। देखो, ऑटोमेशन जिस तेजी से बढ़ रहा है ना, PLC प्रोग्रामर की डिमांड उसी तेजी से बढ़ रही है। देखो, ये टेक्नोलॉजी काफी पुरानी है। आज लगभग हर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में तुमको PLC प्रोग्रामिंग से चलने वाली मशीनें मिलेंगी। दैट मीन्स प्रोग्रामर की डिमांड पहले से ही है, बट ऑटोमेशन में PLC प्रोग्रामिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसकी वजह से प्रोग्रामर्स की डिमांड में सडनली एक काफी ज्यादा हाई डिमांड देखा गया है। आज के समय में एक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक या इनसे रिलेवेंट किसी भी ब्रांच का स्टूडेंट अगर PLC प्रोग्रामिंग सीख लेता है तो वो इंडस्ट्रीज के लिए एक वैल्यूएबल एसेट बनता है, जिसकी वजह से उसको जॉब लेने में दिक्कत नहीं होती, जल्दी प्रमोशन मिलते हैं,
एज वेल एज कुछ हाई पेइंग जॉब्स हैं जैसे कि पीएलसी प्रोग्रामर, ऑटोमेशन इंजीनियर, कंट्रोल सिस्टम इंजीनियर, मेंटेनेंस इंजीनियर विद पीएलसी स्किल एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियर जैसे टॉप जॉब रोल्स मिलते हैं। पीएलसी प्रोग्रामिंग किसी एक इंडस्ट्री नहीं बल्कि फैक्ट्री से लेके एचबीएससी सिस्टम, लैब, ट्रैफिक लाइट कंट्रोल, फूड प्रोसेसिंग, केमिकल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री एंड हर छोटी बड़ी मशीनों में यूज किया जाता है। इस स्किल के बेस पे तुम अलग टेक्निकल जॉब्स को तो पाते ही हो, बट सेम टाइम पे तुम बिजनेस एज वेल एज फ्रीलांसिंग वर्क के लिए भी इस स्किल का बड़े लेवल पे यूज कर सकते हो। अब देखो, अगर मैं तुमको सजेस्ट करूं कि तुम ये स्किल कहाँ से सीख सकते हो, तो देखो टाटा IIS इसके लिए एक बेस्ट इंस्टीट्यूट है। वहाँ पे तुमको इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का एक कोर्स मिलेगा जिसमें कि पीएलसी प्रोग्रामिंग के अलावा ऑटोमेशन रिलेटेड और भी स्किल सिखाई जाती हैं। ये वीडियो टाटा IIS की तरफ से प्रमोटेड नहीं है, बट मैं पर्सनली तुमको रेकमेंड करूंगा कि तुम यहाँ के कोर्सेज से इस स्किल को अगर सीखते हो तो तुमको एक सेकंड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो कि तुम्हारे करियर के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। अगर तुमको एडमिशन चाहिए तो अभी स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पे कॉल करके पूरी जानकारी लो और जल्दी से जल्दी एडमिशन कंफर्म करवा लो, क्योंकि सीट्स लिमिटेड होते हैं फॉर एवरी बैचेस। ऑलराइट, थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है नॉलेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सुन के तुमको थोड़ा अजीब लगेगा, बट देखो एक्सेल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को आना बहुत जरूरी है। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि तुमको गुना भाग या कोई अकाउंटिंग का काम करना है, बल्कि इसलिए क्योंकि मोस्टली इंडस्ट्री में रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन एंड डेटा एनालिसिस के लिए एक्सेल का ही यूज किया जाता है। हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट को, चाहे वो किसी भी ब्रांच से हो, किसी भी डिग्री को होल्ड करता हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट इसके तुम कहीं जॉब तो जरूर पालोगे, बट अपने डे टू डे लाइफ में अच्छे से काम नहीं कर पाओगे, अपने काम को रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे, जो कि अल्टीमेटली तुम्हारे करियर ग्रोथ को हैम्पर करेगा। समय रहते तुम्हें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एडवांस लेवल का स्किल सीख लेना। इसके अंदर तुम्हें एक्सेल के फॉर्मूला, पिवट टेबल, चार्ट और VBA जैसे बेसिक ऑटोमेशन को सीखना आता है ताकि तुम अपने काम को आसान बना सको, और ये सारी स्किल हर कंपनी पसंद करती है। अब अगर तुम इसे फ्री में सीखना चाहते हो तो ये है वो फ्री कोर्स जिसके थ्रू तुम हिंदी में एक्सेल को मास्टर कर सकते हो। इस कोर्स का सर्टिफिकेट 999 का है, बट कोई भी इंडस्ट्री तुमसे सर्टिफिकेट की डिमांड नहीं करेगी अगर तुम्हारे पास रियल स्किल्स हैं तो तुम चाहो तो सर्टिफिकेट लो, अदरवाइज फ्री में स्किल सीख के अपना काम बना लो। ऑलराइट, अब आते हैं चौथे स्किल पे, जिसमें कि तुम्हें ड्राइवर, सेंसर एंड एक्चुएटर्स की नॉलेज लेनी होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। देखो, ऑटोमेशन का काम करने के लिए लीनियर एंड रोटरी मोशन को अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। इन सभी चीजों को करने के लिए जो एक्चुअल फील्ड डिवाइसेस या फिर कह लो कि जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, उनमें मोस्टली VFD, सर्वो ड्राइव, सर्वो मोटर, इंडक्शन मोटर, अलग अलग टाइप के सेंसर्स, कंट्रोलर्स, एक्चुएटर्स, ये सारी चीजें आती हैं। अगर तुमने इन सभी स्किल्स की बेसिक नॉलेज भी ले ली ना, तो तुमको इंटरव्यू में बहुत हेल्प मिलेगी। और यकीन मानो, तुम्हारी ये बेसिक नॉलेज, खास करके अगर तुम एक फ्रेशर हो, तो तुम्हारे एलिमिनेट होने का चांस ही कम कर देगी। यूट्यूब पे जाके इन सभी टॉपिक्स पे ट्यूटोरियल देख के जानकारी ले सकते हो। क्योंकि तुमने ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, तो तुम्हारा बेसिक क्लियर है, तो तुम्हें ये टॉपिक समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर तुम इनको ऑफलाइन एंड प्रैक्टिकल लेवल पे सीखना चाहते हो, तो जैसा कि मैंने बताया, टाटा IIS का इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कोर्स इसमें तुम्हारी पूरी हेल्प करेगा। इन सारी स्किल्स को सीख के तुम मेंटेनेंस इंजीनियर, ऑटोमेशन टेक्नीशियन, कंट्रोल इंजीनियर, इंप्रूवमेंट इंजीनियर, प्रोजेक्ट इंजीनियर, इंडस्ट्रियल इंजीनियर एंड ऐसे ढेरों जॉब रोल्स को पा सकते हो। पांचवी स्किल्स को बताने से पहले मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुमको इस टाइप की इन्फॉर्मेशन पसंद है। अगर हाँ, तो कमेंट में पार्ट 2 लिख के इंटरेस्ट शो करो, ताकि मैं 5वीं स्किल के साथ और 5 स्किल्स ऐड करके तुमको बता सकूं। बाकी तुम्हारी मर्जी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, ताकि उनको लगे तुम उनकी भी हेल्प करना चाहते हो। और हाँ, सब्सक्राइब कर लोगे तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस तुम्हारे तक सबसे पहले आएंगी। जल्दी मिलता हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।